तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। जादव मोलाई पयंग 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को घना जंगल बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। 22 साल तक मेहनत करने के बाद मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार। तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम ये मेहनत करने को तैयार नहीं हो, कंसिस्टेंट रहने को तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हारा अपनी जिंदगी में जीतना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाओ। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी ज़िंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम आराम से अपने गोल्स अचीव कर लोगे, अपना फ्यूचर बना लोगे, तो ये जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इवन तुम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, निकाल दो दिमाग से सारा कचरा और सिर्फ एक गोल रखो कि मुझे जीतना है, हारना नहीं है। बस जब तुम अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो जीत जाओगे। अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नए आइडियाज़ नहीं है। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए आइडियाज़ की खोज नहीं करते हो, तो तुम इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और तुम उसे बस घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, तब जाकर तुम्हें ये मालूम चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। और अब सेम इसी चीज़ को तुम खुद पर भी अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाओगे, उससे नई चीज़ें नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के लोग यानी आइडियाज़ रहते हैं। दिमाग में क्या है, कितना गहराई में ये सोच सकता है, इसे सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है ये मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर तुम अपने आप पर काम करते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी।